अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी सेलिंग क्या होती है। सेलिंग असल में एक दरअसल बहुत ही ख़तरनाक जॉब है। क्यों? क्योंकि सेलिंग इज़ नॉट अ सेलिंग जॉब, इट्स अ रिजेक्शन जॉब बेसिकली। क्योंकि सेलिंग जब आप किसी चीज़ की करते हैं तो सेलिंग में ज़्यादातर आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती हैं। कैसे? क्योंकि जब आप कोई जैकेट सेल करने जाते हैं, कोई ड्रेस सेल करने जाते हैं, कोई बैग सेल करने जाते हैं, बुक सेल करने जाते हैं, पेंसिल सेल करने जाते हैं, कोई इंश्योरेंस का प्लान सेल करने जाते हैं, किसी जगह का कार्ड सेल करने जाते हैं, कुछ भी सेल करने जाते हैं, तो आपको 10 में से 9% जो है ना 10 में से 9 जो है नो मिलेंगी और एक यस मिलेगी। या अगर आप 20 दफ़ा लोगों से पूछेंगे तो आपको 19 नो मिलेंगी, एक यस मिलेगी। और जो है ना इसमें बेसिकली ज़्यादातर रिजेक्शन होती है। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करके और उन टेक्निक्स को पहचान लें तो आप डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और फिल्म एक्टर से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर सेलिंग के बेसिक सिस्टम को समझ लें। तो फिर जो है ना आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आप खुशहाल गुजार सकते हैं। अपने आप को सेलिंग में एक चीज़ हमेशा याद रखें, कंसीडर योर सेल्फ आ कंसल्टेंट। ठीक है, अपने आप को हमेशा सेलिंग करते हुए कंसल्टेंट कंसीडर करें, नॉट अ सेलर। सेलर कभी भी ना अपने आप को कंसीडर करें, क्योंकि एक सेलर की जो है ना सेल ज़्यादातर नहीं होती, वो अपने कारोबार उसका ठप हो जाता है और वो आखिरकार फेल हो जाता है। ठीक है, अपने आप को हमेशा जब आप कंसल्टेंट के तौर पे लेके चलेंगे लाइफ में तो क्या होगा, इससे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब आप अपनी चीज़ सेल करने जा रहे हैं, मार्केट में निकले हैं, आप अपनी चीज़ को बेचे जा रहे हैं, बाज़ार में गए हैं, आप किसी बाज़ार में गए हैं, वहाँ पे आप जाके एक ही चीज़ का लगाए जा रहे हैं कि ये इतने की है, ये इतने की है, इतने की है। एक बंदे को ज़रूरत भी नहीं है उसकी, तो आप उसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आप अपना इंश्योरेंस प्लान दिखा रहे हैं। तो अगर जब तक आप ये अंदाज़ा नहीं ना लगाते कंसल्टेंट के तौर पे कि इसको ये चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं, तो ये आप अगर आप अंदाज़ा लगाए बगैर एक चीज़ को बेच रहे हैं तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए जब भी कोई चीज़ सेल करें तो उसे एज अ कंसल्टेंट लें, ताकि आपको पता हो कि भाई इसको जो है ना मैंने ये चीज़ बेचनी भी है या मैंने इसको बेचनी नहीं है। क्योंकि सेलर जो होते हैं ना वो ज़्यादातर 5-6 घंटे अपने बाज़ारों में जाके लगाते हैं और फिर आके कहते हैं कि हमारी कोई सेल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सेल पे फोकस किया। ठीक है, तो सेल्समैन और कंसल्टेंट में क्या फ़र्क है? सेल्समैन क्या करेगा, जब जाएगा मार्केट में, जैसे वो जा रहा है और वो किसी भी बाज़ार में जाएगा, और ये कुछ लोग ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि हम इस तरह लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेल हो जाएगी। भाई सेल इस तरह नहीं होती। सेल होती है, आप एक कंसल्टेंट के तौर पे सोचें, आप पहले उसकी बात को समझें, एक्सपीरियंस करें, डायग्नोस करें, देन ट्रीटमेंट पे आएँ, तो फिर आपको जो है ना समझ आती है कि हमने इस बंदे को सेल करनी भी है कि नहीं करनी। इसलिए याद रखें, जो सेल्समैन होगा ना वो जब जाएगा और वो जाके 4 से 5 घंटे जाके मार्केट में बोलेगा, जगह जगह जाएगा और कोशिश करेगा बस बिक जाए, बिक जाए, बिक जाए, आ जाएगा वापस, ज़्यादातर फेल हो जाएगा, नहीं बेच पाएगा। कंसल्टेंट ये होता है, जब जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास आप अपनी आंख दिखाने जाएं, आपने आपको चेकअप कराने जाएं, फूड पॉइजन हुआ है, पेट खराब है या आंख खराब है, तो कभी भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा नहीं लेट जा भाई, तू स्ट्रेचर पे लेट जा, तेरा ऑपरेशन करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं कहेगा आपको। आपको पहले एग्जामिन करेगा कि आपके साथ ये पहले कभी हुआ, क्या खाया था, क्या हुआ था, क्या क्या पहले भी ये प्रॉब्लम चल रही थी या नहीं चल रही थी। पूरा टोटल आपको फटाफट दवाई नहीं देगा, आपका एग्जामिन करेगा, पूरी तौर पे चेकअप करेगा प्रॉपर, और फिर उसके बाद डायग्नोस करेगा कि आया ये किस वजह से हो रही है, और देन अपना जो है ना प्रिस्क्रिप्शन देगा या अपना ट्रीटमेंट बताएगा। और प्रिस्क्रिप्शन में जब उसे पहले डायग्नोस करते हुए भी उसे काफ़ी मंथ लग जाते हैं कई दफ़ा तो, और प्रिस्क्रिप्शन में फिर बाद में जाकर ट्रीटमेंट शुरू होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से स्टार्ट ही आप उसका ऑपरेशन से ले लो और जो है ना पहला और आखिरी हल जो है आप ऑपरेशन बता दो तो दुनिया क्या करेगी, वहाँ से भाग जाएगी। इसीलिए
हमेशा जो भी प्रॉब्लम होती है उसका पहले एग्जामिन करें, डायग्नोस करें, देन ट्रीटमेंट करें और देन उसकी प्रिस्क्रिप्शन को देखें, ठीक है। और ये याद रखें कि जब भी आप सेल कोई चीज़ करें तो आपका फोकस कैसा होना चाहिए, एज अ कंसल्टेंट होना चाहिए। और इसमें आपने फोकस हमेशा अपने क्या करना है, फोकस करना है कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कस्टमर के नीड क्या है। और जब भी आप उसके पास जाएंगे सेल करते हुए तो आपने उससे क्वेश्चन करने हैं। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जी, ओपन एंडेड होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि अगर आप उससे करते हैं तो क्या होता है कि आप अपनी जो सेल है वो कर पाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में ये होता है कि वो ज़रा लॉन्ग टर्म होते हैं, और क्लोज एंडेड होते हैं कि जैसे कि अगर आप किसी के पास गए हैं तो आप उससे कहेंगे आप कैसे हैं, क्या हाल है, वो कहेगा ठीक हूँ। और उससे आप पूछेंगे कि मुझे आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा, या आप पूछेंगे आपसे मिलके मुझे कैसा लगा। आप उससे कहेंगे कि आपको कैसा लगा मुझसे मिलके, तो आप उससे कहेंगे कि वो कहेगा कि मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा। वो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और आपका क्या हाल है और आपने क्या खाया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, वो है ज़रा लंबे लंबे क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपको उसे चलाते चलाते कौन कौन सी मुश्किलात आई। अब एक मुश्किल तो नहीं ना आई होगी, हज़ारों मुश्किलें आती हैं, तो आप उसे फिंगर टिप्स में वो आपको 3 4 5 गिनवा देगा। मतलब कि उसके साथ आपकी बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई बड़ा सेल करना है कोई भी चीज़ को, तो आपने वहाँ पे उससे क्वेश्चनिंग करनी है। और दो तरह की क्वेश्चनिंग आपको मैंने बताई कि एक ओपन एंडेड होती है और एक क्लोज एंडेड होती है। क्लोज एंडेड में आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हाल है, कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं, आपका घर कहाँ है। और ये आपको वो एक लाइन में ही जवाब दे देगा, आपने नाश्ता किया, आपकी तबीयत कैसी है, वो कहेगा हाँ ठीक है, ये है वो है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं, वो आएंगे आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन में आएंगे आपके आंसर। जैसे आप पूछते हैं, अगर किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप उसके पास जाते हैं तो आप उससे पूछेंगे कि आपके जो बिजनेस है उसको चलाने में आपको कितनी कितनी मुश्किलात आई हैं, या आप क्या फेस कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो वो फिर आपको डिटेल में कुछ नहीं भी करेगा ना, तो आपको कम से कम 5 मिनट अपने ज़रूर देगा। इस तरह क्या होगा, आपका जो उससे बात करने का तरीका है ना, वो बात आप जो कर रहे हैं उससे वो लंबी से लंबी होती जाएगी, और आपको उसकी बातें समझ आती जाएंगी कि इस बंदे को मैंने कहाँ जाके अप्रोच करना है, इसे कौन कौन सी मुश्किलात हैं, कौन कौन सी इसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो है ना आपने अपना बिजनेस कब ओपन किया। इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उससे। और इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ के आगे भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप फिर आप उससे पूछेंगे जी ओपन एंडेड क्वेश्चन में कि आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो है आगे यूज़ करेंगे, क्या ऐसी आप चीज़ यूज़ करेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो 4 से 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करे। तो मतलब कहने का ये है कि जब आपने किसी भी चीज़ को सेल करना है ना, तो उसके पास जाके आपने उसके बारे में पहले पूछना है कि आप कितने लोग हैं, क्या करते हैं, और आपका बिजनेस क्या टाइप क्या है। और आपने उसे बातें करनी है, मतलब कि प्लीज़ टेल, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इस तरह की बातें करें ताकि वो आप उसे समझ सकें, उसके वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसको आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें। उसे आप कहेंगे कि प्लीज़ टेल, प्लीज़ डिस्क्राइब, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो इस तरह ये होगा कि आप उसकी बातों को जो है ना बहुत अच्छे से आप क्या कर सकेंगे, समझ सके। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपने सेल करनी है चीज़, तो उसको एज आ कंसल्टेंट के तौर पे देखना है, उसका एग्जामिन करना है, और फिर उसके बाद एंड पे आके जो है ना उसका ट्रीटमेंट करना है। लास्ट जो स्टेप होता है, 3 स्टेप आपने जो है ना एग्जामिन करना है, और उसके बाद आपने डायग्नोस करना है, देन आपने उसका ट्रीटमेंट, मतलब कि उसकी सोचना है कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। और उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर एक और डिस्कस करेंगे कौन कौन सी अप्रोचेज़ होती हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के तौर पे आएगी अभी। और जो है ना वो उसमें हम कौन कौन सी अप्रोचेज़ पढ़ेंगे, TD अप्रोच और जो है ना OPC मॉडल पढ़ेंगे, जो कि सेलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। जब आप सेल करने जाते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो आप
से बेहतरीन सेलर कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट